नमस्कार, मैं गीता हरीश हूँ आकांक्षा ई लर्निंग सॉल्यूशन से। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कनाडा एलपीटी की तैयारी किस तरह से करनी है। हालांकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलपीटी के लिए ट्रेन किया है और सबने एक ही चांस में उसको क्लियर भी किया है। तो इस कॉन्फ्रेंस से मैं कहना चाहूंगी कि ये जो कनाडा एलपीटी क्लासेस है ये हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करते हैं। यहाँ पर आपको पीर ट्रेनिंग होता है, ग्रुप ट्रेनिंग या इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी हम करते हैं और बाइलिंगुअल मेथड में आपको सिखाया जाता है। हिंदी या जो अंग्रेजी है उसके जो मेथड्स है उसको यूज करके हम आपको सिखाते हैं। और इसकी प्राइस भी अफोर्डेबल रखा है हमने। और साथ ही साथ रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब 100% रिजल्ट आज तक है हमारा। और ऑनलाइन और क्लासरूम ट्रेनिंग भी चलती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी, अगर आकांक्षा ई लर्निंग ज्वाइन होने के बाद आपने एलपीटी क्लियर नहीं किया तो आपका जो मनी है उसको बैक किया जाता है। मतलब आपने जो पैसा भरा है ट्रेनिंग के लिए उसको वापस दिया जाता है। ओके, तो अगर आपको एलपीटी की ट्रेनिंग की जरूरत होती है प्लीज इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें मुझे, या फिर हमारे वेबसाइट में जाके फॉर्म भरें। धन्यवाद। चलिए अभी हम शुरू करते हैं कि कन्नड़ा जो राइटिंग होता है उसको किस तरह से हमें सीखना है। कन्नड़ की जो लिपि होती है ना, पहले मैं आपको एक 2 से 3 ट्रिक्स बताऊंगी, या फिर 2 से 3 जो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कन्नड़ में जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं, जो कन्नड़ की लिपि है उसको एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाता है। और दूसरी जो है हलान और तलेकट्टू। और आज मैंने आपको ये जो पूरी कन्नड़ है उसको 2 भागों में बांटा है। मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड नहीं सिखा रही हूँ, ये जो मैं मेथड आपको सिखाने वाली हूँ ये बहुत ही आसान है और साथ ही साथ आप इसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कन्नड़ और हिंदी दोनों में टाइप किया है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कन्नड़ को ना सुलभ बनाने के लिए 2 भागों में बांटी है। तो पहला जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है र, ठ, ई, क, य और झ। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ग्रीन में किया है ये है स्वर, बाकी के सारे जो है वो है व्यंजन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ल, अ, आ, उ, तो यहाँ पे ल व्यंजन है, बाकी सारे जो है वो स्वर है। उसके बाद ड, द, थ, ड, ढ जो है वो सारे व्यंजन है। ए, आई स्वर है, बाकी व, म, छ जो है व्यंजन है। प, प, श, घ जो है व्यंजन है और आई जो है स्वर है। ओ, औ स्वर है, ज जो है व्यंजन है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले वर्ग में बताया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि तलेकट्टू तलेकट्टू जो होता है, ऊपर जो आप एक लगा रहे हैं ना, जैसे हिंदी में एक ऊपर का लाइन होता है, वैसे ही कन्नड़ में जो होता है ये जो होता है ना तलेकट्टू, जो मेरा कर्सर जा रहा है ना वो तलेकट्टू होता है। और जो मैंने हलांत जो कहा, हिंदी में भी हलांत होते हैं जिसको हम नीचे देते हैं, और कन्नड़ में जो हलांत होते हैं वो ऊपर ऐसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वर्ग 1 में र, ठ, ई, क, य और ज है, जहां पर ई जो होता है वो स्वर है, बाकी सारे जो है व्यंजन है। जैसे मैंने बताया, अगर आप ई ले लेंगे उसके साथ र ले लेंगे, ई र हो जाएगा। और एक बात आप याद रखिए, कन्नड़ में हमेशा खींच के हम बोलते हैं, जैसे कि र है तो पूरा कंप्लीटली उसको र प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, उसका उच्चारण पूरी तरह से करना जरूरी होता है। क और र जो है कर होता है, यहाँ पे क है और मैंने र ले लिया, कर हो गया। ज ले लिया, उसके साथ र जोड़ दिया, जरा हो गया। य ले लिया, र जोड़ा तो यर। और उसके बाद ई कर, ई झर, ई यर। और इसके जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जो हम बोलते हैं ना, जैसे कि स्वर और व्यंजन का जो मेल है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आधा ल और ई जोड़ने से री होता है, आधा ठ और ई जोड़ने से ठी होता है, आधा क और ई जोड़ने से की होता है, आधा य और ई जोड़ने से ई होता है, और आधा झ और ई के साथ हो जाएगा जी। और साथ ही साथ जो पहले वर्ग में और एक मैंने लिया है, जैसे कि ल, आ, उ। ल को छोड़ के बाकी सारे जो है वो स्वर है। जैसे कि मैंने ल ले लिया, अ ले लिया, आ ले लिया और ल ले लिया, आल हो गया। और ये हो गया आकर, और ये हो गया आलय, आलय, आ
ऊर आलय, जैसे कि लय और अर हो गया। जैसे हमने पहले वर्ग में सीखा था र, ठ, ई, क और य और ज। तो अगर आप क को आधा लेके अ जोड़ देंगे ना, क हो जाएगा। क को आधा लेके आ जोड़ देंगे, का हो जाएगा। क को आधा क और ई जोड़ दिया, की हो जाएगा। आधा क और ऊ को कु करेंगे, आधा क और ऊ को कु करेंगे, आधा ल और अ को ल करेंगे, और आधा ल और आ को ला करेंगे, आधा ल और ई को ली करेंगे, आधा ल और ऊ को लू करेंगे, आधा ल और ऊ को लू कर देंगे। और वैसे ही मैंने और एक वर्ग लिया है यहाँ पे, जहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कोई भी स्वर नहीं है इस ग्रुप में, जैसे कि द, थ, ड, ढ है। जैसे हो जाएगा दर, दड़, कड़, थर, रथ, काड़, काय हो जाएगा। और आधा द और अ को ले लेंगे, द हो जाएगा। आधा ड और आ को ले लेंगे, डा हो जाएगा। आधा थ और ई को ले लेंगे, थी हो जाएगा। आधा ध और ऊ को लेके तो दू हो जाएगा। और आधा थ और ऊ का हो जाएगा थू। और वैसे यहाँ पे और एक वर्ग है ए ब म छ। ए और ए जो है स्वर है, बाकी सारे व्यंजन है। जैसे कि ए का जो होता है ना, ऊपर गांठ होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, व प्लस ए हो जाएगा वे, व हाफ व, जैसे कि आधा व और ए को जोड़ने से वे हो जाएगा, आधा म और ए को जोड़ने से मे हो जाएगा, आधा छ और ए को जोड़ने से छे हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ड्स है, जो शब्द है, करे, धरे, मर, वार, वर और राम। और उसके साथ और एक वर्ग को मैंने यहाँ पे लिया है, वो है प, प, श, घ, आई। सो मैंने वर्ग इसलिए किया है, ये जो सारे है ना एक जैसे दिखते हैं आपको। अगर आप अ आई पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि अगर व और म दोनों में क्या फर्क है, इसे समझने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, और साथ ही साथ उसको लिखने में भी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक जैसे दिखने वाले जो अक्षर है उसको एक हमने वर्ग बनाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे कि प, प, श, घ, आई। और आई जो होता है, जैसे मैंने आधा प के साथ आई जोड़ दिया, पै हो जाएगा। आधा प के साथ आई जोड़ दिया, फई हो जाएगा। आधा श के साथ आई जोड़ दिया, शई हो जाएगा। आधा घ और ऐ के साथ गए हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, फल, शर, गम, पैरू, पैलू और कई। और उसके बाद है वो, औ और ज। जैसे अगर आप देखेंगे तो आधा ज प्लस अ ज हो जाएगा, आधा ज प्लस आ जा हो जाएगा, आधा ज प्लस ई जी हो जाएगा, आधा ज प्लस ई जी हो जाएगा, आधा ज प्लस ओ जो है जो है, आधा ज प्लस ओ जो। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द भी मैंने दिया है, जैसे कि जल, मूल, कौर, यारू, झटर, जलज आदि। तो वर्ग दो में अगर आप देखेंगे, ब, भ और छ है। आधा भ प्लस अ होता है ब, आधा भ प्लस आ होता है बा, आधा च प्लस ई होता है ची, आधा च प्लस ऊ होता है चू, और आधा ब प्लस ऊ होता है बू। तो कुछ शब्द यहाँ पे हैं, जैसे कि भार, भार, बक, चरक एंड बल आदि। तो उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, वर्ग दो में त और ट को लिया है। आधा त प्लस अ हो जाएगा त, आधा त प्लस आ हो जाएगा ता, आधा त प्लस ई हो जाएगी ती, आधा ट और प्लस ऊ हो जाएगा टू, और आधा ट प्लस ऊ जो होता है टू हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द है, तले, टपालू, तैल, तले, ओके, और छठ, ऊट। उसके अलावा यहाँ पर जो वर्ग दो हैं, तो यहाँ पे मैंने ये लिया है ई, न, ई, न। ई ये जो होता है छोटा ई होता है, और ई और न होता है। जैसे कि यहाँ पे आधा न और ई को ले लिया नी, आधा न और ई को ले लिया नी, आधा स और ई को ले लिया सी, आधा य और ई को ले लिया ई। और कुछ शब्द यहाँ पे है, जैसे कि इली, कण, इरु, इदु, इंदु, इणकु वगैरह। तो यहाँ पे अगर हम देते हैं वर्ग दो के जो दूसरे अक्षर जो है, जैसे कि ग है, न है, स है। आधा ग और आ को जोड़ दिया गा हो गया, आधा न और ई को जोड़ दिया नी हो गया, आधा न और ऊ को जोड़ दिया नू हो गया, आधा स और आ को जोड़ दिया सा हो गया, आधा स और ऊ को जोड़ दिया सु हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ वर्ड्स शब्द भी है, जैसे कि सर है, नर है, गरगस है, अरस है, आगस है और आसे है।
वैसे ही यहाँ पे जो वर्ग 2 के दूसरे जो शब्द समूह है, शब्द समूह और अक्षर समूह है, जैसे कि ळ है, श है और ह है। और ळ प्लस आ को जोड़ दिया ला हो जाता है, श प्लस ई को जोड़ दिया शी हो जाता है, आधा ह और ई को जोड़ दिया ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ऊपर का जो ऐसे मैंने कर्विंग किया है, ये आधा प्रोनाउंसिएशन होता है। और कुछ शब्द भी है यहाँ पे, दड़ है, शर है, हण है, हर है, शत है, बहड़ा है। और वर्ग 2 के कुछ और अक्षर है यहाँ पे, ख और रू। जैसे कि ख, आधा ख और रू जोड़ देंगे क्रू हो जाएगा, आधा ब और रू जोड़ देंगे ब्रू हो जाएगा। और कुछ शब्द है यहाँ पे, जैसे कि खग है, मुक है, ऋतु है, ऋषि है, ऋण है, खजाने है। तो मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बतानी चाहूंगी। जैसे कि अभी हमने जो यहाँ पे सीखा है, जो सारे वर्ग है, उसमें से अगर आप देखेंगे ना, ये है बड़ा वाला ई और ये है अ, आ, उ, जो कि हिंदी में भी सेम है और मतलब उसका जो उच्चारण है वो सेम है, लेकिन कन्नड़ में ए और ए। तो अगर आप देखेंगे ना, हिंदी में ए आई होता है, तो यहाँ पे हमारे कन्नड़ में ए है, मतलब ये जो है ये ह्रस्व ए है और ये जो है ये दीर्घ ए है। वैसे ही आई जैसे हिंदी में है, सेम आई प्रोनाउंसिएशन है, और कन्नड़ में ओ औ होता है, जो कि हिंदी में ओ औ होता है। सो ये जो है ह्रस्व होता है और ये जो होता है दीर्घ होता है, तो इसको याद रखना है आपको। जैसे कि ये जो है छोटा ई है, ठीक है। तो इस तरह से, और आपको और एक बात याद रखनी है कि कन्नड़ में ल होता है, जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है, ज्यादातर इसका उपयोग होता है। जैसे कि हिंदी में हम ल का उपयोग ज्यादा करते हैं, जैसे हिंदी में ळ है ही नहीं, कन्नड़ में ळ ज्यादा होता है। जैसे कि अवळु, जब हम दूसरे सेशन में जब हम बात करेंगे ना कि शब्द और दूसरे जो उच्चारण होते हैं, तब हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैं यकीन करती हूँ कि आज का जो क्लास है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से अगर आप कन्नड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ 3 दिन में आप कन्नड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगले जो रिकॉर्डिंग है उसमें फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए कृपया आप ध्यान से इसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।